आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो सभी को जय सिया राम भैया। पिछली वीडियो में आप सभी ने सुना होगा, यदि सुनी होगी तो पता होगा आपको कि जनकपुर प्रवेश नामक जो विषय था वो ख़त्म हुआ था। यानी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी का जनकपुर में प्रवेश हो गया। वह किस कारण से हुआ है वो भी सब जानते हैं कि महाराज ने एक स्वयंवर आयोजित किया है कि जिसमें जो महादेव जी का धनुष तोड़ देगा उससे माता सीता का विवाह हो जाएगा। तो अब जनकपुर प्रवेश के बाद जो विषय आता है उसका नाम है पुष्प वाटिका में। यानी पुष्प वाटिका में कौन, राम जी और सीता जी जब सुबह सुबह फूल तोड़ने के लिए जाते हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे को पहली बार जब देखते हैं वो पुष्प वाटिका में ही होता है। तो ये विषय भी इसी वीडियो में ख़त्म ही हो जाएगा क्योंकि सिर्फ 2 ही पद हैं इस विषय में और वो भी छोटे छोटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले विषय पे 70वें पद तक हो गए थे, अभी इसमें 71 और 72 ये 2 पद हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अगले दिन सुबह यानी प्रातःकाल होते ही राम जी और लक्ष्मण जी फूल बीनने के लिए फुलवाड़ी में जाते हैं, यानी पुष्प वाटिका में जाते हैं। और फिर से उनकी सुंदरता का वर्णन है कि उनके यज्ञोपवीत कमर, गले में उनके यज्ञोपवीत और कमर में पीताम्बर और बाएं हाथ में फूलों के दोने शोभायमान हैं, यानी जिसमें वो फूल तोड़ रहे हैं। इससे उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। दोनों भाई स्वभाव से ही रूप के भंडार हैं। उस पर वे राजकुमार सुकुमार शरीर और गुरु के प्राणाधार और उनके हाथ से सेवा भाव उपस्थित है, यानी गुरु जी की सेवा में संलग्न है बिल्कुल। उसी समय क्या होता है, माता पार्वती जी का पूजन करने के लिए अपनी सखियों के साथ माता श्री सीता जी पधारती हैं। वहाँ उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी को देखा और उन्हें साक्षात ऋतुराज बसंत और कामदेव ही समझा कि ये तो वसंत और कामदेव हैं। उन्हें देखकर वे ऐसी मोहित हो गई मानो कामदेव ने उनके मस्तक पर कोई मोहिनी डाल दी हो। भगवान राम जी और सीता जी के जो दृष्टि मिलाप हुआ, यानी आपस में जो दोनों ने दृष्टि मिलाई, उसका आनंद तो कुछ और ही है। अब इसमें तुलसीदास जी क्या लिखते हैं पद के अंत में कि मैंने तो कुछ बातें सी बना दी, यानी मैंने तो ऐसे ही वर्णन कर दिया। जब भगवान राम और माता सीता जी ने आपस में एक दूसरे को देखा उसका आनंद तो अलग ही है, वह तो बताने के योग्य नहीं है। अगला पद क्या है, तब श्री सीता जी ने बड़े भाव से माता पार्वती जी के चरणों में पड़कर उनका पूजन किया। उनके नेत्र सजल हो गए और शरीर पुलकित हो गया। मुख से वचन नहीं निकलता और मन में प्रेम भर गया। वे कहने लगी, यानी माता सीता जी माता पार्वती जी से कहती हैं कि मैं शंकर प्रिया अंतर्यामिनी और संपूर्ण जगत की स्वामिनी को प्रणाम करती हूँ और अपने हृदय की बात आपसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि हे माता मैं आपकी लड़की ही तो हूँ। तब कृपामयी भवानी की मूर्ति अपनी मनोहर माला देकर बोली, यानी माता पार्वती जी ने माता सीता को अपनी माला दी थी। वे कहती हैं, हे सीते अपना मन चाहा वर वरण करके अपनी सब कामनाएं पूर्ण करो। तुम राम रूप कल्प वृक्ष को पाकर उसे बेल के समान अपना आश्रय बनाओ। सुहाग और कोख से संतुष्ट हो जाओ और फैल फूल कर फलो। हे सीते उस समय तुम कहोगी कि माता अम्बा जी ने ठीक ही कहा था, यानी ये माता पार्वती जी ने उनको आशीर्वाद दिया है, उनको वरदान दिया है कि हाँ तुम्हारा विवाह राम से ही हो जाएगा। तब सीता जी ने उनके दोनों चरण पकड़ लिए और माता पार्वती जी ने उनके माथे पर अपना हाथ रख दिया कि जाओ। तब देवी माता यानी पार्वती जी का आशीर्वाद सुनकर माता सीता जी परम आनंदित हो गईं और उनके चरणों में प्रणाम करके अपने भवन की ओर चली गईं, यानी मंदिर से विदा ले ली और पुष्प वाटिका में से चली गईं। उसी समय भगवान राम जी ने भी अपनी पूजा के लिए, यानी वे विश्वामित्र जी को पूजा करनी थी, उन्होंने फूल मंगाए थे, उन्होंने भी फूल तोड़ लिए और वे दोनों भाई भी यानी राम जी लक्ष्मण जी भी मुनिवर विश्वामित्र जी के पास चले गए। तो सभी को श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। ये विषय यहीं पर समाप्त हुआ जिसका नाम था पुष्प वाटिका में। अगली वीडियो में अगले विषय के साथ फिर से शुरू करेंगे।